अमर रहे, अमर रहे, बाबा कार्तिकराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा कार्तिकराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वेरी गुड। प्रणाम कर दो, नीचे गोड़ को छू के प्रणाम कर दो। अमर रहे, अमर रहे, बाबा कार्तिकराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहेब बाबा कार्तिकराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहेब बाबा कार्तिकराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 29 अक्टूबर बाबा कार्तिकराव की जयंती है और इस अवसर पर देश के कोने कोने में बाबा कार्तिकराव को लोग माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बाबा कार्तिकराव आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे महानायक के रूप में जन्म लिए जिन्होंने आदिवासी समाज की दिशा और दशा को सुधारने का काम किया। वो पढ़े लिखे थे, विदेशों में जाकर भी शिक्षा ग्रहण की और आज जो या फिर लोगों के मन में जो ये था कि आदिवासी समाज पढ़ नहीं सकता है, आदिवासी समाज अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता है, लेकिन बाबा कार्तिकराव विश्व के विद्वानों में गिने जाते थे और वो इतने पढ़े लिखे और इतने शिक्षित थे कि उनके पास जो भी समस्या आता था उसका वो झटके से समाधान करते थे और विश्व के लोग उनको मानते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके जैसा विद्वान बिरले ही इस धरती में जन्म लेते हैं। लेकिन इतना शिक्षित होने के बाद भी, एक राजनेता होने के बाद भी बाबा कार्तिकराव समाज से हमेशा जुड़े रहे और उस समाज के निचले स्तर तक में भी आकर काम किए और आज उनके किए हुए कामों के कारण आज आदिवासी समाज एक दिशा पा सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट किया, केंद्रीय सरना समिति का गठन किया जिसके माध्यम से सरना धर्म को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से बाबा कार्तिकराव आज हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक एक वचन आज अगर हम लोग उसे सुने और उसे समझे तो आज वो हमारे जीवन को हम लोग सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने की चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जहां ईमानदारी से चलने की ज़रूरत है। तो आज उससे हमें जानना है कि हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो उनका बताया मार्ग है, जो धर्म है, हमें उससे मानने की ज़रूरत है और ईमानदारी से चलेंगे तभी हम धर्मी होंगे, ना कि धर्म बदल कर। धर्म अगर हम लोग बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में अधर्मी हो जाते हैं, क्योंकि धर्म बदलने से सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी जो है जब अगर हम उसे बदल ही देंगे तो वो अनैतिकता हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। तो इस तरह की शिक्षा बाबा कार्तिकराव ने दिया। बाबा कार्तिकराव ने कहा कि हमें अपने जीवन में हमें 3 कामों को करना है। पहला लर्न, दूसरा अर्न, तीसरा रिटर्न। पहला हम लोग लर्न, यानी हम लोग बचपन से हम लोग सीखते हैं, समाज के बीच में हम लोग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग अपने आप में पारंगत होते हैं। उसके बाद आता है अर्न, उसके बाद हम लोग अर्न करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम लोग मान सम्मान कमाते हैं, बहुत सारा चीज़ हमें समाज के माध्यम से मिलता है। हम जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण हम लोग कई जगह हम लोग आर्थिक रूप से और कई रूप से हम लोग मजबूत हो पाते हैं। उसके बाद तीसरा बात जो उन्होंने कहा है रिटर्न। रिटर्न मतलब जो भी हम लोग समाज से कमाए या जहाँ से भी कमाए उसको फिर से हम लोग को समाज को देना है ताकि समाज फिर से मजबूत हो और हमारा आधार मजबूत हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में बाबा कार्तिकराव को नहीं जानने, नहीं समझने की वजह से लोग लर्न करते हैं, अर्थ करते हैं, लेकिन जब रिटर्न करने का बात आता है तब वो अपने घर परिवार बीवी बच्चों तक सिमट कर रह जाते हैं और इसके कारण वो आजीवन या फिर मरने के बाद तक भी वो लोग समाज के कर्जदार रह जाते हैं। तो आज बाबा कार्तिकराव की इन बातों को हम लोग सुनेंगे तो हम समाज का कर्ज उतार सकते हैं और हम लोग बेहतर जीवन खुद भी जी सकते हैं, समाज को भी बेहतर जिंदगी और बेहतर दिशा हम लोग दे सकते हैं। तो बाबा कार्तिकराव से आज सीखने की ज़रूरत है, आज वो प्रेरणा स्रोत है, आज उसे एक एक लोगों को जानने की ज़रूरत है। भाई और बंधु
आज हम लोग शंखराज बाबा कार्तिकराव के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बाबा कार्तिक का 98 जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं थोड़ा सा कार्तिक बाबू का जीवन परिचय पर चर्चा करना चाहूँगा। शंखराज बाबा कार्तिकराव जीवन में बहुत दुख तकलीफ संघर्ष के बावजूद बहुत उड़ाने भरी है। बाबा कार्तिक का जन्म आदि के दिन 29 अक्टूबर 1920 को वर्तमान झारखंड राज्य गुमला जिला के जन्म कार्तिक बाबा का प्रारंभिक दीक्षा थोड़ा जाम टूली में हुआ। इसके बाद 1930 में एक गुमला से हाई स्कूल में एडमिशन लिए। वहाँ पर आयता पंडित के छत्र छाया में गुरुकुल पर शिक्षा प्राप्त किए। बाबा इसी दरमियान बाबा कार्तिकराव प्रकृति की ओर उसका झुकाव रहा। जंगल झाड़ पर्वत नदी नाला में वे जाते और घंटों बचते विचरण करते। बाल्यावस्था में कार्तिक बाबा बहुत चंचल थे। पिता का नाम जावराव राम, माता का नाम राम। 3 भाई और 4 बहनें के बीच बहुत सारे। कार्तिक बाबा बचपन में बहुत चंचल और कुशाग्र बुद्धि के थे। कभी कभी ये स्कूल जाने के लिए निकलते थे लेकिन स्कूल तक पहुंच नहीं पाते थे। शिक्षकों की शिकायत पर एक दिन बाबा कार्तिकराव के पिताजी ने उससे छड़ी की मार लगाई। उसी दिन से कार्तिक बाबा अनुशासित हो गए और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगा। उन्होंने गुमला हाई स्कूल से 1940 में मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पैसा का दिक्कत था। तब उन्होंने 1 साल तक हाई स्कूल के ऑफिस में काम किया और कुछ पैसा जमा किया। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पटना गए और 1942 से 44 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। वहाँ भी दिखते थे इंटरमीडिएट किए। उसके बाद 2 साल के बाद इंटरमीडिएट पास करने के 2 साल के बाद सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में उनका बहाली हुई। और 1950 में उनका शादी हुई। उनका निवासी तेजू का के सुपुत्री सुमति उराव से उनका ब्याह हुआ। 50 में शादी किए। उसके बाद 2 साल के बाद 1952 में ये पढ़ाई के लिए विदेश गए।
विदेश जाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। हमारा समाज, हम लोगों का आदमी ने इन्हें भरपूर सहायता दिया। हमारे समाज में जो सक्षम थे उन्होंने भरपूर इसको आर्थिक मदद दिया। उसके बाद ये विदेश गए। विदेश में इन्होंने कई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ दी। सिविल काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कार्तिक बाबा इंटरनेशनल इंजीनियर, ये अद्भुत थे। कार्तिक बाबा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार लंदन दौरे पर थे, तो वहाँ बातचीत के क्रम में कार्तिक बाबू के विषय में उन्हें सुना कि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, जो दुनिया का नामी गिरामी सबसे पावरफुल है, उनका निर्माण कार्तिक वाहन नेहरू जी जहाँ ठहरे थे लंदन में, वहाँ कार्तिक बाबा को बुलाए और ये कहे कि बाबू तुम अपना समाज और देश के लिए कुछ करो। तो हमारा प्रदेश में आओ, वहाँ कुछ अपना देश के लिए, राज्य के लिए काम करो। कार्तिक बाबू लगभग 10 साल के बाद स्वदेश लौटे। 1961 में जब वे स्वदेश लौटे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कार्तिक बाबू को यहाँ रजिस्ट्री को खड़ा करने का जिम्मेवारी सौंपा। इस काम को कार्तिक बाबा कार्तिक बाबू निभाया। जब ये रजिस्ट्री में डिप्टी चीफ इंजीनियर के रूप में काम करते थे और जब काम से फुर्सत मिलता था तो खाली समय में वे अगल बगल के गांव में घुमा करते थे। जब कार्तिक बाबू ने देखा हमारा समाज के लोगों को कि सब हड़िया दारू पी रहा है और अपना जमीन को गौरियों के मोल गैर आदिवासी को बिक्री कर रहा है। देखने के बाद कार्तिक बाबू को बहुत खराब लगा। तब वे चिंतन करने लगे कि क्या किया जाए। सबसे पहले कार्तिक बाबू ने चिंतन किया कि अगर हमारा आदमी को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, तो सामाजिक, शैक्षणिक, अपना प्राकृतिक, माने हर क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में इस समय बहुत गिरे हुए थे हम लोग का आदमी। 61-62 में बहुत गिरे हुए थे।
दूर दूर तक नजर नहीं आता था। तो ये सब चीज़ है, ये सब देख के कार्तिक बाबू हमारे समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को देख के अफसोस किए और चिंतन मनन करने लगे और कहे अगर हमारा आदमी को उत्थान करना है, आगे की ओर ले जाना है या कुछ मदद करना है तो राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। बिना राजनीति में आए हुए हम अपना आदमी का भलाई नहीं कर सकते। यही सोच के कार्तिक बाबू राजनीति में आए। 1962 में ये खड़ा हुआ। 62 में तैयारी नहीं होने के चलते और बीओ पे दुष्प्रचार के चलते 1962 में हार गए। 1962 हारने के बाद फिर दोबारा तैयारी के साथ लड़े और वो जीते। वे यहाँ 3 बार सांसद रहे और 1 बार विधायक और अंतिम क्षण में इन्होंने 80 में केंद्र में उड्डयन मंत्री, परिवहन मंत्री बने थे और अपने पद को बखूबी निभाए। बाबा कार्तिक बाबू अपना देश के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किए। आज हमारे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के रक्षा करने वाले निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर रहे हैं। हमारा देखा हुआ है निस्वार्थ भाव से मात्र कार्तिक बाबू काम करते। आज के यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि के पास जाइए, पैसा का अपेक्षा करता है। कहने का मतलब जल्दी नहीं करेगा। कार्तिक बाबू अगर आपका जेन्युइन काम है तो तन मन से लग जाते हैं। ये बहुत सारी चीज काम किए हैं कार्तिक बाबू। झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का हाथ कार्तिक बाबू का है। वे किसान घर में पैदा हुए थे, इसलिए सोचे कि यहाँ के किसान को प्रत्यक्ष रूप में फायदा होगा, इसलिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना करवाई। इसके कृपा के स्वरूप कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आदमकद मूर्ति है। ये कार्तिक बाबा देश प्रदेश के बहुत से उपकरणों में काम किए जो अनगिनत है। उनका प्रखर बुद्धि, सागर बुद्धि, विद्वान थे बाबा, इंटरनेशनल। वे पार्लियामेंट में या राज्यसभा में जब बोलने उठते थे तो सब मंत्र मुग्ध हो जाता था। उसका बात को ध्यान से सुनता था कि क्या बोल रहा है। उन्हें काला हीरा का दर्जा दिया गया था। काला हीरा उस समय तो बिहार राज्य था, काला हीरा का दर्जा दिया। और इस तरह से बहुत सारे यहाँ रांची में मिनी सचिवालय
को स्थापना करने में उनका हाथ है। लिफ्ट इरिगेशन बनाने में उनका हाथ है। 70 के दशक में जब झारखंड आंदोलन चरम पर था, तब झारखंड डिमांड था, आंदोलन चल रहा था। कार्तिक बाबू ने सोचा कि सबसे पहले यहाँ मिनी सचिवालय का स्थापना किया जाए। जब सारा व्यवस्था हो जाए उसके बाद अलग राज्य। इसका सोच था पहले केंद्र शासित राज्य बनाए। जब सारा व्यवस्था हो जाए उसके बाद हम अलग राज्य करेंगे। कार्तिक बाबा जो कह देते थे केंद्र में, कोई माह के लाल नहीं करता था, कोई नहीं। प्रधानमंत्री उनका संस्थान को रोकते था। वो जो प्रस्ताव लाते थे बहुत ठोक सिखा के लाते थे, अपने प्रारूप बनाते थे एकदम। और लोकसभा विधानसभा में अपना, राज्यसभा में अपना बात रखते थे और उल्टे हो जाता। हाईकोर्ट लाने में भी उनका हाथ है, नहीं इसका बहुत सारा हाथ है। ये अंदर की बात है। कार्तिक बाबू नहीं चाहते थे कि हमारा प्रचार प्रसार हो। कोई प्रचार प्रसार करने नहीं देते थे ना, कोई ज़रूरत नहीं। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ है झारखंड में, रांची में, जिसको लाने में बाबा कार्तिक का बहुत बड़ा योगदान। हाईकोर्ट लाने में योगदान। यहाँ के गरीब गुरबा आदिवासी हमारा कहाँ जाएगा? पटना लड़ने जाएगा, कहाँ जाएगा? ये बहुत सारी चीज़ है, रिम्स है, आपका बिरला इंस्टीट्यूट है। ये सब में इसका योगदान है। यहाँ खुलवाने में, लाने में सबका वो मेंबर थे, सबका, चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का। जब यहाँ कोई कमेटी बनाने की बात होती थी तो इसका नाम पहले आता है, कार्तिक उरांव का नाम। इसके बिना, इसके राय कार्तिक बाबा सबसे बखूबी था कि वो निस्वार्थ भाव से काम करते थे अपना समाज के लिए, अपना समाज का उत्थान के लिए, अपना संस्कृति के लिए। यहाँ रांची सरहुल का चार्ट रूट जो बनाया, यहाँ सरहुल का उनका योगदान है। ये सब अपने अपने अखाड़ा में खेलते हुए कैसे कैसे आएगा और फिल्म टूडी में जाएगा, जो कि आज भी चल रहा है। आपको हिसाब हो गया, ये सब कार्तिक बाबू का इसलिए। और आपको 68 आसपास पढ़ा समाज का अधिक गठन किए, वही गठन किए कि हमारा समाज अपना पूर्वजों का भी जाने, अपना संस्कृति को जाने, अपना परंपरा को जाने, अपना नियम कानून को जाने और अपने धर्म पर गर्व करे। इसलिए पढ़ा ठीक भी किया था। यहाँ आदिवासी समाज का उत्थान के लिए यहाँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किया और फर्स्ट में हुआ स्थापना हो गया। फर्स्ट ऑफ इतिहास हो नहीं, ये सब उन्हीं की देन है। आज देश के 29 राज्यों में झारखंड अखिल भारतीय विकास परिषद चल रहा है, जो कि अपना समाज का सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ है जो कि कार्तिक बाबू समाज के लिए कार्तिक है।
जो कि प्रेरणा स्रोत है। तो ये है कार्तिक बाबा के असामयिक मृत्यु हो गई। 57 साल के तक अपना जीवन काल वे अपने जीवन में बहुत कुछ किए। इसका बहुत और कुछ करना था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए 8 दिसंबर 1981 के वह मनुष्य दिन, जब शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा था, उस समय ये गए और अपने समकालीन मित्र भागवत झा से हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। इसी दरमियान कुछ फिसलन में गिर गए और गिरने के बाद उनका हृदय गति रुकने से 8 दिसंबर 1981 को 8 दिसंबर को पुण्यतिथि है। हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पर, नहीं? तो ये सब चीज़ है। कार्तिक बाबू हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य करके गए हैं, जो हम लोग के प्रेरणा स्रोत है, हम लोग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही सब चीज़ है। और कार्तिक बाबू के संबंध में बहुत कुछ चीज़ है, क्योंकि हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। तो हमें जो भी अपना समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए किए, वे निस्वार्थ भाव से किए, समर्पित रहे जब तक रहे। एक था भूमि कार्तिक बाबा में, और तो जाके क्या कहूँ, मैं की जय। बाबा कार्तिक राम की जय।